हमारी संपूर्ण प्रतिबद्धता। अध्याय 2। आज का बाइबल वचन मत्ती 5 अध्याय उसका 1 से 2। जब यीशु ने भीड़ को देखा तो वह पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया। उसके चेले उसके पास आए और वह उन्हें सिखाने लगा। हमने कल देखा कि यीशु प्रतिबद्धता को देखा है। जब वह पहाड़ पर चढ़ रहा था तो हो सकता है कि भीड़ ने उसके पीछे चलने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन केवल चेले ही यीशु के करीब आ सके। जब भी कोई यहूदी रब्बी बैठता है, वह छात्रों को आध्यात्मिक व्याख्यान देने के लिए होता है। पहाड़ पर चढ़ना भी मूसा का प्रतीक है, यहोवा को आमने सामने देखने के लिए ऊपर चढ़ना। यहाँ यीशु ने शिष्यों के इस समूह को अपने हृदय के मूल्य दिए। ये उसके राज्य के मूल है। ग्रीक शब्द में ओपन के लिए प्रयोग किया जाता है। एनोइगो का अर्थ है खोलना। इसका अर्थ है कि यीशु ने इस शिक्षा को सही लोगों के लिए और सही समय पर संग्रहित किया है, और इसी तरह सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रीक शब्द लेगो है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित शिक्षा। यीशु ने इसे सुरक्षित रखा और अपने विशेष अनुयायियों के लिए आरक्षित किया। क्या यह जानना आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पास भी वह विशेषाधिकार है? इन चेलों ने वास्तव में यहोवा का हृदय जीत लिया। भले ही वे अभी भी बहुत कुछ सीख रहे थे। केम के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द प्रोसेरकोमाई है, जिसका अलंकारिक रूप से अर्थ आराधना में आना भी है। दुनिया में कैसे वे यहोवा को आकर्षित नहीं करेंगे? यहोवा ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि हमें किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करना चाहिए। हमें अपना अविभाजित प्रेम और आराधना स्वयं स्वर्गीय पिता को देने की आवश्यकता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका 4 पद। हे इज़राइल, सुन ले, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से प्रेम रख। जब हम उसके पास जाने के लिए इस आराधना को चुनते हैं, तो उसी यहोवा के पास देने के लिए प्राण और अपनी सारी शक्ति होती है। हम कल्पना कर सकते हैं, जब चेले यीशु के पीछे चल रहे थे तो उनकी नजरें उस पर थी। हो सकता है कि वे थके हुए हों, लेकिन नहीं, वे आधे रास्ते में नहीं रुक सकते, नहीं तो वे यीशु की दृष्टि खो देंगे। उन्हें शायद नीचे अपने परिवार की याद आई होगी, लेकिन फिर नहीं, वे बहुमूल्य यीशु को छोड़कर वापस नहीं जा सकते। हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि यीशु इतने चुप रहने के बजाय कब बैठेंगे। नहीं, वे उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं, और वे निश्चित रूप से इतनी दूर जाने के बाद अधीर नहीं हो सकते हैं। शायद उनके दिव्य और शुद्ध हृदय को जानने के लिए प्रतीक्षा इसके लायक है। वे अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण इस मनुष्य को किसी और से अधिक जानना चाहते थे। उन्होंने अपना जीवन पहले ही उन्हें दे दिया है, और वे पीछे नहीं हटेंगे। यह स्वयं को छोड़कर मसीह की खोज करना है। इसलिए वास्तव में यीशु से दिल तक बात करने के लिए हमें वही काम करने की आवश्यकता है। हमें अपना समय देना, हमें यीशु के सामने हर प्राथमिकता का त्याग करना चाहिए
और हमें उसके समय और वचन का अनुसरण करना चाहिए। हर पल चढ़ते उतरते हर जुनून से जब हम यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो यीशु के लिए हमारा प्रेम सिद्ध होता है। जैसा कि व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 4 पद में बताया गया है, आइए हम सबसे पहले अपने पूरे मन से यहोवा से प्रेम करें। कोई भी या कुछ भी जो हम मसीह के लिए इच्छा से अधिक बन जाते हैं एक मूर्ति है। जब यीशु हमें उससे प्यार करने और अपने माता पिता और यहाँ तक कि अपने जीवन से नफरत करने के लिए कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सचमुच उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि यह उनकी आज्ञाओं के खिलाफ भी जाता है। हमें इसका गहरा अर्थ देखना चाहिए कि उसके अलावा किसी और से प्यार करना एक जाल है जो शैतान हमें धोखा देने की पेशकश करता है। हमारा भरोसा और भक्ति उन्हीं में होनी चाहिए। वह करीबी परिवार और यहाँ तक कि हमारे जीवन से भी ज़्यादा हमारी प्राथमिकता बन जाते हैं। इसे कहते हैं सच्ची प्रतिबद्धता। आइए व्यवहारिक कदम उठाने का प्रयास करें। यदि वह मूर्ति हमारे अपने घर में है और उचित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, तो हम जानबूझकर उन्हें अपने शांत समय में मौखिक रूप से जमा कर सकते हैं और अपने दिल में सही प्रकार की प्राथमिकता मांग सकते हैं। जब हम ऐसा कहेंगे तो यहोवा निश्चय ही हमारी सहायता करेगा। दिल को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय तक उपवास करने से बहुत चमत्कार होगा। इस सब में हमारा मन बहुत महत्वपूर्ण है और अपने पूरे मन से प्यार करना बहुत कुछ कम करने जैसा है। सदा भटकने वाले मन के लिए सबसे अच्छा उपाय शास्त्रों को कंठस्थ करना है। यही कारण है कि हमारे पास हर अध्याय में स्मृति छंद है। एक ऑडियो बाइबल और शिक्षाप्रद संगीत होने से वह अव्यवस्था दूर होगी जो हमारे सोच विचार में व्याप्त है। अपने पूरे प्राण से यहोवा से प्रेम करना, जानबूझकर प्रार्थना करना और यहोवा के लिए और यहोवा के साथ रहना, यह उसके लिए जी रहा है और हमारे लिए नहीं। कोई भी शारीरिक गतिविधि जिसे हम जानबूझकर अपने हाथों से करना चुनते हैं, वह अपनी पूरी शक्ति से यहोवा से प्रेम करना है। ये सभी जानबूझकर किए गए विकल्प है और यीशु के करीब आना संयोग से नहीं होता है। जब हम अपने पूरे अस्तित्व के साथ सोच समझकर कदम उठाते हैं, तो जल्द ही हम पाएंगे कि हम वहीं हैं जहां यीशु चाहता है कि हम हो। उस गति को बनाए रखें। विशिष्ट और निजी समय जो हम परमेश्वर के साथ उसे जानने और उसके साथ बातचीत करने के लिए बिताते हैं, उसे शांत समय कहा जाता है। हो सकता है कि हम शांत समय के बिना पूरे दिन एक सामना करने की कोशिश करें और निश्चित रूप से कुछ भ्रम में समाप्त हो जाएं। लोग कहते हैं कि यीशु से प्यार करना कोई धर्म नहीं है, यह एक रिश्ता है और एक ठोस शांत समय को छोड़ देना ठीक है। सच है, लेकिन जब आप उसे जानना चाहते हैं तो शांत समय धार्मिक कर्तव्य नहीं है और हम जानबूझकर उसे खोजे बिना संबंध कैसे विकसित कर सकते हैं। यदि हम ईमानदार हैं तो हम जानते हैं कि अंत में वे दिन और अधिक भ्रमित करने वाले हो गए हैं। जब हमने प्रभु के साथ इस शांत समय की अपेक्षा की, फिर अधिक समय क्यों बर्बाद करें? क्या हम उनके पास उनके स्वरूप को जानने के लिए जाते हैं या केवल तभी जब हमें कोई बड़ी समस्या का समाधान करना हो? वह हमारे साथ बात करने और हमारे जीवन के लिए अपनी सभी अद्भुत योजनाओं को बताने में रखता है। स्मरण हेतु वचन,
यदि कोई मेरे पास आए और पिता और माता, पत्नी और बच्चों, भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी प्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका 14 अध्याय उसका 26 पद। प्रार्थना। प्रिय स्वर्गीय पिता, मेरे लिए आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आप चाहते हैं कि मैं सही तरह का जीवन जीऊं। मेरे जीवन में आपको हर चीज से आगे रखने में मेरी मदद करें। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वयं से अधिक आपको प्यार करने के बारे में जो कहा, उसका पालन करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मजबूत करने के लिए कहता हूँ कि जिसकी मुझे अभी से जरूरत है। कृपया इसके लिए अपना अनुग्रह दे। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। पहले 7 प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुने। यीशु अपना राज्य दुनिया के लोकप्रिय अपने शिष्यों के लिए दे रहा था। यीशु किसके लिए आए? सिर्फ शिष्यों के लिए या समस्त मानव? आया के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द का अर्थ भी होता है आराधना करने के लिए आना, विद्रोह करने आना, यहोवा के अलावा किसी और से प्यार करना, जाल या अच्छा जीवन है जो शैतान प्रदान करता है। शास्त्रों को याद करना और संगीत का संपादन करने से हमारा भटकने वाला मन अव्यवस्थित या व्यवस्थित होता है। जानबूझकर प्रतिबद्धता से या अनजाने में यीशु के लिए किए गए कार्य हमें स्वयं के बिना और मसीह के लिए जीने देता है। 7वां क्वेश्चन। विशिष्ट और निजी समय जो हम यहोवा के साथ उसे जानने और उसके साथ बातचीत करने के लिए बिताते हैं, उसे शांत समय या व्यस्त समय कहते हैं। स्मरण हेतु वचन को बिना देखे लिख लें। अगले 30 दिनों तक आप अपने पूरे दिल और दिमाग से यहोवा से प्यार करने के लिए क्या करेंगे? उदाहरण के लिए सप्ताह में एक बार फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स की जांच करना। आपको अपने पूरे दिल, दिमाग, आत्मा और ताकत से परमेश्वर से प्यार करने के लिए 1 या 2 या अधिक व्यवहारिक जानबूझकर कदमों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। लक्ष्य यह हो कि परमेश्वर को उसे पहली प्राथमिकता देना है। अच्छा काम करते रहें। सिखाने के लिए जानबूझकर आवश्यक इस शिक्षण को लेते रहें। आप बहुत अच्छे परिणाम देखेंगे।